डॉक्टर टेकराम, गांव डाटा, तहसील हांसी, जिला गांव हरियाणा, रहने वाला स्थायी निवासी है। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये वही राममेर डाटा गांव का रहने वाला है, जिसके बारे में 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि लुटेरों ने कार में जला दिया। ये आदमी जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है और इस वक्त छत्तीसगढ़ में है। हांसी पुलिस उसको जल्द यहाँ लेके आएगी और फिर तमाम चीजों का खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल जो खुलासा हुआ है वो ये है, राममेर और उसके साथियों ने इंश्योरेंस के रुपए हड़पने की साजिश रची थी और इसी के चलते उन्होंने ये दिखाया कि वो हिसार से लौट रहा था, 11 लाख रुपए उसके पास थे और फिर रास्ते में उसे लुटेरों ने घेर लिया, उसको मार दिया गया, कार में जिंदा जला दिया गया। और काफ़ी समाचार पत्रों ने और टेलीविज़न ने तो ये भी दिखा दिया कि वो जिंदा जल गया है। उनसे कोई पूछने वाला नहीं था कि ये जिंदा जला, मरा हुआ जला, किसने देखा। लेकिन अब पूरे मामले का खुलासा हो गया। हम तफसील से आपको मामले की जानकारी दे देते हैं। दरअसल ये एक डाटा गांव का रहने वाला राममेर है और इसने कई इंश्योरेंस कंपनियों से अपने बीमे करवाए हुए थे। इसकी बीमा राशि का सम एश्योर्ड कितना था ये कुछ दिन बाद पुलिस पूछताछ में क्लियर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये बीमा राशि हासिल करने के लिए पूरा प्रपंच रचा गया, पूरा ड्रामा रचा गया और पूरी जिला पुलिस को, हांसी जिला पुलिस को निशाने पर ला दिया गया। कई व्यापारिक संगठनों ने तो पुलिस जांच पर भी सवाल उठा दिए थे और ये कहा था कि व्यापारी खौफ के साए में जी रहा है। लेकिन अब वो व्यापारी नेता कहाँ हैं हमें नहीं मालूम। लेकिन ये व्यक्ति इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, मरा नहीं था, जिंदा है। पुलिस इसको हांसी लेकर आएगी और तमाम चीज़ों का फिर सिलसिलेवार खुलासा होगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे तो कार में जिस व्यक्ति की डेड बॉडी मिली, कंकाल मिला, वो कौन था? क्या उसका मर्डर किया गया था? तो ये खबर भी मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि ये जानकारी जो हमारे पास इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही है वो ये, इसमें कोई शक नहीं कि कार की सीट पर जो कंकाल बरामद हुआ वो वाकई ह्यूमन का था, किसी व्यक्ति का था। लेकिन ये व्यक्ति जिंदा था या फिर डेड बॉडी लाई गई थी, ये भी एक सवाल है। उसका जवाब ये है कि ये डेड बॉडी थी। और उसके बाद सवाल ये आएगा कि डेड बॉडी कहाँ से ली गई, किसकी थी। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये डेड बॉडी अभी तक की जो पूछताछ में सामने आया है वो खरीदी गई थी। इसको खरीदा गया, किस डॉक्टर से खरीदा गया ये पुलिस पूछताछ में पता लगेगा। पुलिस उस डॉक्टर को भी रिमांड पे ले सकती है। लेकिन प्रारंभिक पूछताछ में इन चीज़ों का खुलासा हुआ है कि इस व्यक्ति ने पूरी साजिश रची और फिर उसे कार में लेके यहाँ आया, उसको जलाया और ये नाटक किया। और आपने देखा होगा एक ऑडियो भी वायरल की गई इन्हीं लोगों के द्वारा। उसमें ये बताया जा रहा था कि ये मदद के लिए किसी को फ़ोन कर रहा है और दूसरी तरफ से जो व्यक्ति बोल रहा था वो ये कह रहा था कि मामा अभी आते हैं। लेकिन उसी वक्त शक भी हो गया था कि उस व्यक्ति में कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। इससे लग रहा था कि मामले में कुछ घालमेल है, कुछ काला है। पुलिस सूत्र बताते हैं कि शक की सुई उस वक्त और ज़्यादा पुख्ता हुई जब इस व्यक्ति की कथित मौत के बाद में इनके घर में कुछ ज़्यादा सा मातम नज़र नहीं आया। पुलिस को शक हुआ, कॉल डिटेल निकाली गई, बातों में झूठ सामने आई और फिर जब पुलिस की टीमें मामले को खंगालने लगी तो सच सामने आ गया। लोकेशन पकड़ी गई, उसे छत्तीसगढ़ में अब पुलिस ने अपने काबू में ले लिया है। और तस्वीरों में आपने देखा होगा कि ये व्यक्ति हाथ में एक अखबार लिए हुए दिखाई दे रहा है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि ये अखबार ताज़ा है, यानी कि इस घटना के बाद का है। और इसी से ये साबित होता है कि ये व्यक्ति उस कार में था ही नहीं जिस कार में ये दिखाया गया था कि इसकी हत्या हो गई है, जिंदा जला दिया गया है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। इस मामले में कौन कौन शामिल थे, षड्यंत्र में कौन कौन शामिल हैं, इस बात का खुलासा भी एसपी लोकेंद्र सिंह ने कहा है कि जल्द ही पुलिस करेगी। और इसी सिलसिले में आज हांसी जिला पुलिस कप्तान लोकेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत की, मामले का खुलासा किया। आइए आपको सीधे सुना देते हैं कि एसपी लोकेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। जिसमें डिकॉयटी विद मर्डर की सूचना पुलिस के सामने आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि राममेर सन ऑफ टेकराम विलेज डाटा गांव का जो निवासी है, व्यापारी है, उसकी मृत्यु हुई है जलाने के बाद और उसको लूटा गया है। और जैसा कि ये घटनाक्रम हुआ था, रात को 11 बजे के करीब राममेर ने अपने परिवार वालों को फ़ोन किया और उनको बताया कि उसके पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं और वो उनको आकर बचा लें। ये टाइम है 11:15 बजे का। उसके पश्चात करीब 12:05 पर
पुलिस के पास फ़ोन आया इस बारे में कि ऐसी कोई घटना हो सकती है। तो उसके बाद करीब 12:10 पर भाटला चौकी से हमारी पुलिस जो मौका है वहाँ पर पहुँच गई थी। उसके ही 5-10 मिनट बाद उसके जो परिवारजन है वो पहुँचे थे। जब वहाँ पर पहुँचे तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, गाड़ी जल रही थी और उसमें एक बॉडी थी जो पूरी तरीके से जल चुकी थी। पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन करते हुए महत्वपूर्ण सुराग लगाए और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें पुलिस ने ये फाउंड आउट किया है कि जो राममेर व्यक्ति है वो एक्चुअली में अभी मरा ही नहीं है। ये पूरा एक घटनाक्रम फैब्रिकेटेड है और जो राममेर व्यक्ति है उसकी पुलिस को तलाश थी, पुलिस उसके पीछे लगी हुई थी जो हमारे पास महत्वपूर्ण जो क्लूज़ थे उसके हिसाब से, और उसको आज बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पुलिस ने पाया है और वहाँ से उसको लेकर आ रही है। आप सभी की जानकारी के लिए राममेर की ये आज की फ़ोटो है 20 तारीख की, 9 तारीख की 3 बजे की, और साथ ही साथ क्योंकि अभी वो आया नहीं है, साथ ही साथ एक बनवाया वहाँ से जो आज की डेट का न्यूज़पेपर है। टेकराम गांव डाटा तहसील नासिर जिला राष्ट्रीय हरियाणा रहने वाला स्थायी निवासी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, जो राममेर व्यक्ति है एक्चुअली में उसका मर्डर नहीं हुआ और पुलिस की जो जांच है उसमें अभी तक यही सामने आया हुआ है कि इसमें कोई लूटपाट की घटना नहीं है और इसमें जो बाकी जो एंगल्स हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और उसके बारे में भी जल्दी खुलासा किया जाएगा। सर, पुलिस को कैसे डाउट हुआ कि ये जो मामला है ये सर वो जला हुआ लाश जो मिला है तो वो फाइंड आउट हुआ इन्वेस्टिगेशन में वो किसकी? वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे ही राममेर आएगा और उसमें आगे की जो तफ्तीश होगी उसके बाद ही ये पता चल सकेगा कि जो स्केलेटन मिला है वो किसका है। तो कितने लोग थे सर राममेर के साथ उस दिन, कुछ अभी तक आपकी जानकारी में है? अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें राममेर उस दिन अकेला ही था वहाँ पर और उसके अलावा अभी किसी की इन्वॉल्वमेंट अभी सामने नहीं आई है। बाकी अभी जांच का विषय है, आगे जांच में नई चीज़ें आ सकती हैं। पुलिस को कैसे डाउट हुआ कि ये जो डेड बॉडी ये राममेर की नहीं है और ये लूट की घटना भी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो घटनाक्रम था उसमें कई चीज़ें जो मौके पर हमारी एफएसएल टीम गई और हमारे डॉक्टर अजय भी गए हिसार से, मैं भी गया, सभी ने उसका जो मौके का मुआयना किया। उसके पश्चात उसमें कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। सबसे पहले तो ये था अगर ये लूट की घटना होती तो गाड़ी जिस तरीके से वहाँ पर एक साइड में पार्क थी तो वो उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि गाड़ी भगाने की कोशिश की गई हो या फिर कोई उनके पीछे लगा हो, कोई उसमें टसल हुई हो आपस में, ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं प्रतीत हो रही थी। साथ ही साथ गाड़ी जब खड़ी थी उसका हैंड ब्रेक लगा हुआ था, तो हैंड ब्रेक अमूमन जब पार्किंग की जाती है आराम से उसी टाइम पे लगाया जाता है। तीसरी बात, जो गाड़ी जो बॉडी मिली है वो कंडक्टर सीट पे मिली है और जो उसकी जो सीट थी वो भी रिक्लाइंड पोजीशन में थी। तो इस पूरे जो सीन ऑफ क्राइम की जो एनालिसिस से भी यही प्रतीत हो रहा था कि इसमें कुछ अमिस है, कुछ ये घटनाक्रम कुछ और है और जो ये दर्शाया जा रहा है वो वाकई में नहीं है। मोडस ऑपरेंडी क्या है इसकी? जो मोडस ऑपरेंडी है उसके बारे में अभी जब पूरी जांच होगी उसके बाद ही इसमें आगे की चीजें आ पाएंगी। सर, ये भी कहा गया कि राममेर का 5 करोड़ का बीमा था, इस वजह से पूरा स्वांग रचा। अभी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाद जो जानकारी उपलब्ध है उसमें 2 बीमों की जानकारी हमारे पास आई है। करीब 1 करोड़ 10 लाख का इसका SBI का बीमा है और 50 लाख की LIC की पॉलिसी है जो शायद रिसेंटली कराई गई थी, बट इसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसके जो डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स है अभी हमें लेने बाकी है। इसमें सर अपना मोबाइल था, उसके बाद ऑन रखा है, बंद था इसका, उसकी वजह से नहीं फंस गया सर ये? मोबाइल उसका उस टाइम के बाद से ऑफ था। पुलिस अन्य सुरागों पे कार्य करते हुए उसके पास पहुंची है। क्या राममेर के परिवार के लोगों के शामिल होने की कोई आशंका या इसमें पैदा हो रही है? अभी ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब जैसे जैसे पूछताछ होगी उसके बाद ही ये सारी चीजें सामने आ सकती क्या हैं। गर्लफ्रेंड का भी कोई फैक्टर सामने आया है राममेर की? मैंने जैसे कि बताया अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एक बार सारी पूछताछ हो जाने दीजिए और सारे जो क्लूज हैं उनको पूरा वर्कआउट करने के बाद
हम आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताएंगे। वो स्केलेटन जो मिला है सर वो एफएजी है या एक्चुअल है? स्केलेटन जो अभी तक जो प्रारंभिक जो प्राइमा वहाँ पर फेसी। प्राइमा फेसी वहाँ पर जो डॉक्टर्स ने जांच किया, स्केलेटन रियल है। रियल हाँ, स्केलेटन रियल है, और उससे हमने जो डीएनए सैंपल वगैरह जो भी पॉसिबल थे वो भी लेके भिजवाए हुए हैं लैब में। तो सर उसके साथ अभी कोई और भी पाया गया है रामदेव के साथ वहाँ पे? नहीं, अभी उसके साथ कोई नहीं पाया गया है, और बाकी आगे आपको बताया जाएगा। कब तक यहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँचने का टाइम क्या? कि एमपी में है, ये कैसे पता है? ये कुछ इसकी सेंसिटिव डिटेल्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, जो अभी हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि मैटर सब जुडिस है और इसमें काफ़ी जो एंगल्स हैं उन पे अभी जांच होना बाकी है। तो ये जो कैसे और जो सारी कहानी है ये आपको थोड़ा डिटेल में पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको दोबारा बताएंगे। सर आज से कब तक ले आएंगे रामदेव? और ये मोस्ट प्रोबेबली कल तक हमारे पास आ जाएगा। सर इतना फ्रॉडुलेंट हुआ, इतनी मिस्ट्री हुई, स्केलेटन मिला, तो इतनी जल्दी आपने ये ट्रेस किया है, तो ये कैसे? नहीं, पुलिस ने सारे घटनाक्रम पे नज़र रखते हुए विभिन्न एंगलों से जांच की थी। इसमें 3 टीमें गठित की गई थी, और जैसा कि थोड़ा जो हमारा सीन ऑफ क्राइम था वो डाउटफुल हमें लग रहा था, तो हम सारे एंगल से जांच कर रहे थे कि बॉडी असली है कि नहीं है, ये भी हमारे माइंड में था, या कोई और एंगल से किसी ने मर्डर करवाया है या कोई और घटनाक्रम हुआ है। तो हम विभिन्न एंगलों पे जांच कर रहे थे, और अभी जो कंक्लूजन्स हैं जो फिलहाल जो आए हैं वो हमने आपको बताए हैं। अभी इसमें और कई नई चीज़ें आ सकती हैं जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उसके बारे में आपको जल्दी बताया जाएगा। एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, इसने फोन किया अपने रिश्तेदार को, तो उसके बारे में कुछ पता चला? उसने खुद ने किया था सर, ये इसके परिवार वालों ने किया था? अभी जो प्राइमा फेसी, जैसा कि आप सभी को भी मालूम है, वो उसने कॉल किया था परिवार वालों को कि उसके पीछे 2 मोटरसाइकिल और 1 कार वाले उसके पीछे लगे हुए हैं, तो वही ऑडियो वायरल हुआ था, वो सब आपके सामने है। इसके परिवार की तरफ से हुआ था या इसकी तरफ से? आपकी जांच में क्या है? इसके परिवार ने वायरल किया हुआ, इसी ने किसी नहीं, वायरल के बारे में अभी हमारे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है किसने किया, पर जो ऑडियो था वो परिवार वालों ने हमें बताया था। जब पुलिस वहाँ पर मौके पे पहुँची थी, परिवार वाले भी आए थे, तब उन्होंने बताया था कि इस प्रकार की कॉल आई है, और उन्होंने वो ऑडियो क्लिप हमें भी सुनाई थी। फैक्ट्री चलाता था, ये फैक्ट्री में ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि परिवार वालों की कोई मेलाफाइड है क्या इसके साथ कंसिस्टेंट? अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी कोई जो मेलाफाइड या कोई भी चीज़ अभी सामने नहीं आई है, बट भविष्य में आ सकती है। अभी हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं पूरा मैटर। फैक्ट्री कितने दिन से कितना था ये? बहुत क्या तेरा लग रहा है? ये 10वीं पास था। सर ये फैक्ट्री में कितने दिन से नहीं गया था? गया था, जो इसकी फैक्ट्री है बता रही है, बंद है फैक्ट्री। जो फैक्ट्री जो अभी तक प्रारंभिक सूचना है उसके मुताबिक जो 6 तारीख की घटना है, ये 6 तारीख को फैक्ट्री गया था। तो वहाँ कोई इनके कर्मचारी वगैरह हैं, उन्होंने बताया सर कर्मचारी हैं इसके, कोई काम करते हैं फैक्ट्री में भी? नहीं, फैक्ट्री इसकी चल रही थी, और बाकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, वो आपको बाद में बताई जाएगी। तो उसने पैसे एक्चुअली में निकाले थे सर बैंक से? पैसा कहाँ गया था? बैंक से निकाला था? अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पैसे इसके द्वारा निकाले गए हैं एक्सिस बैंक से, जो टोटल अमाउंट था 10,90,000 का, वो पैसा निकाला गया है, और वो पैसा कहाँ गया उसके बारे में भी जल्दी आपको बताएंगे। इससे अभी बरामद नहीं हुआ सर वहाँ पैसा? ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जो भी चीज़ इस बारे में आएगी रिकवरी के बारे में, पैसे के बारे में, वो आपको जल्दी बताएंगे। सर रिमांड पे रखा जाएगा, सीधा इंडिया आएगा? अभी इसको यहाँ लाया जाएगा, और चूंकि अभी लीगल प्रोसीजर उसमें होगा कि ये राममेर ही है, उसकी शनाख्त भी करवाई जाएगी परिवार द्वारा फॉर्मली, वो सारी प्रक्रिया होगी। तो उसके परिवार को बता दिया गया सर? इसके परिवार में किसी ने ऐसी आशंका जाहिर की थी सर कुछ? नहीं, अभी जो मेरे नोटिस में ऐसी कोई आशंका हमारे सामने अभी जाहिर नहीं की थी। ऐसा भी कुछ है सर, इसके ऊपर कर्जा था कुछ, ऐसा सुनने में कर्जा वगैरह के लायक ने ऐसा कुछ कर लिया? अभी ये जब आ जाएगा उसके बाद पूछताछ होगी, और आगे जब जांच होगी तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। सामने आए ये सारी चीज़ें आपको अभी थोड़ी जांच के बाद आपको बताई जाएंगी। ये सारी चीजें अपनी पत्नी को डिस्क्लोज करता था नहीं करता था? ये सारा सीक्रेट रखता था? ये अभी हमें जानकारी नहीं है इस बारे में, अभी मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और आपको जैसे ही हम लोग पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करेंगे तब आपको बताया जाएगा। ही इज अंडर डेब्ट और नॉट सर? अभी तक की जांच में देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो इंश्योरेंस के बारे में हमें प्रिलिमिनरी जानकारी मिली है कि इंश्योरेंस इसका था, अब उसने क्यों किया इस बारे में अभी पूछताछ के बाद ही पता चल सके। किसी परिचित के घर मिला सर या क्या? बिलासपुर
होटल में या क्या ऑल द डिटेल्स, जो फर्दर डिटेल्स हैं वो अंडर अभी इन्वेस्टिगेशन है, सेंसिटिव डिटेल्स हैं। तो एक बार ये सारी हमारी जो तफ्तीश है उसको थोड़ा पूरा होने दीजिए, उसके बाद हम आपको सारी जानकारी देंगे। सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि वो 11 लाख रुपया आप डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, वो आपके अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसका क्या रहा 11 लाख रुपया? वो हम आपको जल्दी उसका खुलासा करेंगे। सर आपने कहा कि रिसेंटली इसने 50 लाख की पॉलिसी करवाई थी, कितने महीने पहले करवाई, कितना टाइम पहले ये? मैंने कहा कि ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में आया है, अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स नहीं आई हैं कि पॉलिसी एग्जैक्टली कितने की है और कब करवाई गई है। ये अभी प्राइमा फेसी जो बातचीत में या पूछताछ में आया है, और एग्जैक्टली आप आने दीजिए, उसके बाद हम आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। FIR जब ये इंसिडेंट हुआ उसके कितने विदिन टाइम पीरियड में पुलिस इस एंगल पे जांच करने लग गई थी? पुलिस को लगभग 24 घंटे में इसके बारे में पता चल गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और उस एंगल पे पुलिस वर्कआउट कर रही थी।